देखिए चिल्ड्रन, आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री जो हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पहले सिर्फ शुरुआती टाइम के बता रहे हैं, 500 ईस्वी या 600 ईस्वी के टाइम में या सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में ही अप्लाई होता था। लाइक मान लीजिए वो त्रिभुज में, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में त्रिकोणमिति आप चतुर्भुज में, बिल्डिंग बनाने में और भी कई चीज में इसका उपयोग होता है। तो कुछ बेसिक इसके बारे में हमें क्लास 10 में नॉलेज लेना है, तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति तीन सबसे बना है। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब मापना। तो अगर इसको आप एक बार जोड़ के सोचिएगा तो क्या होगा, तो इसको ओवरऑल आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का मापन। क्योंकि तीन कोण होता है त्रिभुज में, लेकिन आपको हम बता चुके हैं कि अभी जो आपको पढ़ना है क्लास 10 में, सिर्फ पढ़ना आपको त्रिभुज के बारे में है। अब आते हैं इंग्लिश में। तो ट्रिगोनोमेट्री तीन वर्ड से बना। कौन कौन? तीन ग्रीक वर्ड, ट्री, गोनिया एंड मेट्रोन। ट्री का मतलब थ्री और गोनिया का मतलब एंगल और मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट, तीन कोणों का मापन। तो बाबू आपको स्टार्ट करना है त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति रेशियो। तो त्रिकोणमिति रेशियो की संख्या 6 होता है। फर्स्ट साइनी, हिंदी में नाम इसका वो जया। सेकंड कोसाइनी, हिंदी में नाम को जया। थर्ड टेंजेंट, हिंदी में नाम स्पर्श। फोर्थ कोटेंजेंट, हिंदी में नाम को स्पर्श। पांचवा, तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं साइन, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं कॉस, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं टैन और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं कॉट। 5 आपका वो है सेकेंड और 6 आपका वो कोसेकेंड। तो सेकेंड को शॉर्ट में बोलते हैं सेक और इसको बोलते हैं कॉसेक, या इसके और भी शॉर्ट बोलते हैं CSC। अगर आप देखिएगा तो सबका 3 वर्ड ले रहे हैं। अब इसमें देखो साइन, फिर इसमें कॉस, फिर टाइन, फिर कॉट, सेक और इसमें कॉसेक। चलिए अब वो इतना हो गया। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। पॉज करिए। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो 90 डिग्री के यानी 90 जो डिग्री का आपको कोण बनेगा, उसके अपोजिट यानी उसके अपोजिट वाला साइड क्या होता है, कर्ण। या समझिए कि 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण। और थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब। बहुत बढ़िया समझिएगा, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इसको समझिए। थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने कौन है, ये है वो। तो ये तो हो जाएगा कर्ण। कर्ण आपका फिक्स रहेगा, कर्ण बदलेगा नहीं, बदलता है लंब और आधार बदलता है। तो थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तब बचा क्या, वो आपका नीचे वाला जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार। अगर बात करेंगे इसमें, तो यहाँ आपका थीटा यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला यह हो जाएगा आपका लंब और ये आपका 90 है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका कर्ण। और जो आपका बच गया, बचा कौन आपका ये, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आधार। तो इसका फॉर्मूला देखें, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कॉस का इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लेकिन हम लोग मोस्टली जो यूज करते हैं इसको फॉर्मूला पॉपुलर
P बाई एच और B बाई एच और P बाई B, और इसको जो जस्ट बगल वाला वो बगल वाला आपका अपोजिट हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कन्वर्टालम H बाई P, यह आपका हो जाएगा कन बाई आधार आपका हो जाएगा H बाई B, और ये आपका हो जाएगा आधार बाई लम B बाई P। अगर आप देखिएगा दोनों में तो ये इसका जस्ट अपोजिट है, ये आपका जस्ट अपोजिट है और ये भी इसका जस्ट अपोजिट है। तो अगर आप एक याद कर लीजिएगा तो जस्ट इसका अपोजिट याद करिए कि किसका कौन अपोजिट होता है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, वो ट्रिक कोई काम नहीं देगा आपको, आप इसको मेमोराइज कर लीजिए कि इसका क्या होता है लम बाई कन, इसका क्या होता है कन बाई लम। चलिए यहां तक क्लियर। तो फर्स्ट आप ये समझिए कि ये जो थीटा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। आप ये मत समझिएगा कि आपका ये जो साइन है, साइन में ये आपका प्रोडक्ट है थीटा, ये आप कभी मत समझिएगा, ये गलत सेंस है। आप ये समझिए जो थीटा ना वो ये आपको बताता है कि जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, दो गो भुजा के बीच में कितना एंगल बन रहा है थीटा वो रिप्रेजेंट करता है, ना कि आप ये समझिएगा कि साइन में थीटा होगा। कुछ और एग्जांपल समझिए, अगर इसका हम स्क्वायर किए तो आप ये मत समझिएगा कि साइन का स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर कर दिया, ये गलत हो जाएगा। या कुछ लोग ऐसे समझ गए साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा गलत होगा। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब आपका सिंपल ये होगा कि इसमें सिर्फ साइन का स्क्वायर है, थीटा क्या है तो थीटा बता रहा कि ये जो दो भुजा था, दो भुजा के बीच में कितना एंगल बन रहा है। क्लियर। अब समझते हैं एंगल के बारे में। तो एंगल होते हैं दो तरह के, तो आप पढ़ेंगे एंगल लगभग में 3 तरह या 4 या 5, लेकिन एंगल जनरली 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। तो एक घड़ी का आप देखिए, अगर आप घड़ी के देखिएगा तो अगर आप मोटा मोटी अगर दिमाग में है घड़ी, तो घड़ी क्या होता है तो 12 से 3 बजता है, यानी घड़ी का डायरेक्शन ऐसा है 3 से 6, 6 से 9। तो ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं दिशा, इसे बोलते हैं हम लोग, वो है घड़ी की दिशा। इसे क्या बोलते हैं घड़ी की दिशा। और अगर उल्टा चलेगा, अगर बाय द वे मान लीजिए अगर जस्ट इसका अपोजिट चलेगा, अगर अब यहाँ घड़ी देख रहे हैं आप और ये आपका घड़ी इस शेप में चले तो उल्टा चल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत दिशा। तो इसी तरीका से एंगल होता है। आप यहाँ डायरेक्शन से पकड़िए, ये डायरेक्शन ऐसे है, मतलब कि ये आपका उल्टा बन रहा। जब घड़ी के विपरीत दिशा में रहेगा तो एंगल आपका पॉजिटिव बनेगा, और जब घड़ी के दिशा में बनेगा तो एंगल क्या बनेगा निगेटिव बनेगा। मान लीजिए कि हमारा यह एक भुजा था, घड़ी का एक मान लीजिए काटा था, अब काटा यहां से क्या आ गया, काटा यहां गया, मान लीजिए कि 3 बजा था, 3 से बज गया होगा 5, तो 3 से 5 बजा तो घड़ी की दिशा में क्या होगा निगेटिव। अगर यही मान लीजिए कि 3 बजा था, 3 से कहां बच गया 1, उलट अगर उल्टा कर दिए तो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो यहां आप समझ में आ गया कि घड़ी के दिशा में जो आपका एंगल होता है, कोण होता है, वो क्या होता है वह आपका निगेटिव होता है, और घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होता है तो आपका एंगल क्या होता है वो है पॉजिटिव। तो इतना माइंड में क्लियर हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए तो अब आगे समझिए इसके बारे में। एक क्वेश्चन लेते हैं अब, फर्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। क्वेश्चन ऐसे रह गया आपका साइन थीटा बराबर 4/5, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। शॉर्टकट में लिखा था वो अनुपात, या इंग्लिश में लिखा था टी रेशियो, ट्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए अब वो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को समझिए, ये नहीं करिए कि क्वेश्चन मिला हो जाए शुरू। क्वेश्चन कहा क्या रहा वो, तो आपको क्वेश्चन में
दिया हुआ क्या है, तो साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा आपसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एग्जाम टाइम में भी अगर आएगा क्वेश्चन तो आप इस तरह से मत बनाइएगा, आपको एक लिखना पड़ेगा साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। कई लोग लड़का लोग यह नहीं लिखता है, दिया हुआ है या गिवन लिखिए आप इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो आपका जस्ट देखिए ऊपर वाला यानी अंश के बराबर और हर के बराबर, तो आपका P का मान कितना हो गया, तो P का मान 4 हो गया और H का मान कितना हो गया 5। या आप ऐसे समझिए कि लम आपका 5 और आधार आपका कर्ण आपका 5। तो आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय बेसिक क्लास में पढ़े होंगे। अब तो एक फिगर पढ़ते हैं, ABC। यहां पर आपको थीटा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, अगर हम यहां पर मान लेते हैं थीटा है तो ये आपका लम हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री में क्या हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो आपको एग्जाम में आएगा तो क्या फिगर पढ़ना है, तो या आपको नेसेसरी आपको फिगर पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आपको 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा। तो आपका कर्ण का वैल्यू कितना है 5, लम कितना है, लम आपका कितना है वो 4, निकालना आधार। तो हम चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो कौन त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। जो लोग पढ़े होंगे पहले वो जानते नहीं जानते सीख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो इनका पाइथागोरस प्रमेय का कहना था कि जो सबसे लंबा जो भुजा होगा वो उसका स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, यही उनका स्टेटमेंट था। या आप ऐसे याद कर लीजिए कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इसमें कर्ण का नाम क्या आपका AC, तो AC का स्क्वायर, लंब आपका क्या है वो AB का स्क्वायर, आधार क्या आपका BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना आपका है 5, AB का वैल्यू कितना है 4, ये हो गया आपका 25, ये हो गया 60 प्लस BC का स्क्वायर, ये प्लस में आ गया माइनस में BC का स्क्वायर। तो 16 में से 25 में से 16 गया कितना बचा 9, तो BC का स्क्वायर इधर स्क्वायर में आ गया रूट में, तो आपका BC कितना आ गया, तो आपका BC आ गया 3 इकाई, यानी आपका BC मतलब क्या आपका आधार कितना आ गया 3 इकाई। यहाँ पर आपका कोई मात्रक नहीं दिया हुआ ना सेंटीमीटर नहीं मीटर में, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको 3 इकाई लिखना पड़ेगा। यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा 3 इकाई और यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा आपको 5 इकाई। चलिए अब आप यहाँ पर एक बार लिख लीजिए मोटा मोटी क्या है आपका कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 5, लम आपका कितना है 4 और आधार कितना है 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या पूछ रहा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कितने होते हैं 6 होते हैं। दिया हुआ कितना आपका 5 दिया हुआ, 1 दिया हुआ तो कितना निकालना आपको 5 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। साइन दिया हुआ तो किसका निकालना रहेगा आपका कॉस के निकालना पड़ेगा, टैन के निकालना पड़ेगा, कॉट के निकालना पड़ेगा, सेक का निकालना पड़ेगा और कॉसेक का आपका निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण, इसका फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार, इसका फॉर्मूला होता है आधार बाई लंब, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बाई आधार, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बाई लंब। अब यहां पर सिर्फ हमको वैल्यू पुट करना है। कर्ण कितना है 5 तो 5, आधार कितना है 3 तो 3,
लम 4 तो 4, आधार 3 तो 3। बस यहाँ देखिए और पुट करिए, टुकर टुकर देखिए पुट करिए। आधार कितना आपका 3 और लम 4, कर्ण आपका है 5, आधार 3, कर्ण आपका 5 है और लम आपका 4 है। यही इसका हो गया आंसर। आई होप क्लियर। देखिए अब आपको 3 फॉर्मूला है। साइन क्रॉस कॉस 1 बराबर 1, tan क्रॉस कॉट बराबर 1, कॉस क्रॉस 1 बराबर 1। अब देखिए ये कैसे हम कहेंगे। अब इसको अगर हम बात करेंगे प्रूफ करने के लिए बात कि हम कैसे इसको, अगर कोई पूछ दिया इसको ड्राइव करें यानी इसको साबित करें, तो देखिए सिंपल। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H बाई पी। पी से पी काटा, एच से एच काटा, कितना रिजल्ट आया? एक आ गया। अगर हम बात करेंगे tan के, तो tan को क्या बोलते हैं? P बाई बी। कॉट को क्या बोलते हैं? B बाई पी। कितना हो जाएगा? 1 हो गया। और इसको क्या कहेंगे? कॉस के बोलते हैं हम लोग B बाई एच, और इसको बोलते हैं H बाई बी। तो कितना रिजल्ट आ गया? 1। तो आई होप अंडरस्टैंड कि साइन गुने कॉसेक बराबर 1 होता है ये फॉर्मूला। अब देखिए अब तब इसी से फॉर्मूला और बनता है लेफ्ट राइट। अगर हम बात करते हैं साइन को रहने दें, इसको इस तरफ कर देते, गुना में आ जाएगा, कोची में आपका भागा में आएगा। एक और फॉर्मूला बना कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। अगर भाई तब हम कॉस को रहने दें इधर, अब कॉस को रहने दिए, अब क्या कि साइन को इस तरफ कर देते, साइन गुना में तो साइन को चिमा जाएगा भागा में। समझ में आ रहा कि फॉर्मूला कैसे बन रहा? तो आपका यह फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं इसमें अब इस फॉर्मूला के, तो tan को रहने दिए और इसको इस तरफ भेज दिए, तो कॉट इधर आएगा तो क्या होगा? 1 बटा कॉट होगा। और अगर इस कॉट को रहने दिए तो tan इस तरफ आएगा, तो tan अगर आएगा इस तरफ तो क्या होगा? 1 बटा tan। समझ में आ रहा है छोटो? कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला से फॉर्मूला बनता है। अब इधर देखेंगे, अगर इस तरफ क्या रहने दिए? कॉस, और इसको भेजे तो क्या हो गया? 1 बाई सेक थीटा। इस बार हमने क्या किया? सेक को रहने दिए और इसको भेज दिए तो क्या हो गया? 1 बाई कॉस। समझ में आ रहा ना फॉर्मूला किस तरह से बना? तो अब ट्रिगोनोमेट्री में अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये ट्रिगोनोमेट्री पे टॉपिक है मैथ का, उसमें चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से पकड़ बनावे, तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज है वो आपको फॉर्मूला आपको मेमोराइज रखिएगा, तब आपको बहुत इजीली पूर्वक के क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और आता है वो इसके अलावा फॉर्मूला, tan थीटा को बोलते हैं हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये कैसे होगा? तो देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? P बाई बी। साइन बराबर क्या होता है? B बाई एच, मोटी लकीर। कॉस बराबर क्या होता है? B बाई एच। तो एच से एच कटेगा, रिजल्ट क्या आया? P बाई बी आया। अब देखिए वो रिजल्ट आया सेम सेम। ये कैसे प्रूफ हुआ? क्लियर। अब एक और फॉर्मूला वैसे कॉट थीटा को हम लोग बोलते हैं, तो कॉट थीटा क्या होता है? tan का उल्टा होता है, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस बटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब ये भी प्रूफ करना होगा, कैसे? एकदम सिंपल। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है B बाई एच, इसका फॉर्मूला होता है P बाई एच। एच से कटा कितना बचा? B बाई पी। तो B बाई पी किसका होता है? कॉट थीटा के। क्लियर हो गया फॉर्मूला? यानी ये आपका फॉर्मूला है फर्स्ट लेसन को समझने के लिए। और कुछ क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में डाल देंगे। आई होप अंडरस्टैंड।